बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने कुल कायनात को बनाया। आज एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि वो नस्ल नापैद होती चली जा रही है कि जो कि वालिदैन की खिदमत करती थी, उनके काम आती थी और अपनी बड़ी बड़ी खुशियों को वालिदैन की छोटी छोटी खुशियों के ऊपर कुर्बान कर दिया करती थी। वो नस्ल अब नापैद होती चली जा रही है। अब जो जनरेशन आई है, जो नस्ल आई है, वो तो कहते हैं वालिदैन से बरमला खड़े होकर कहते हैं, पहले तो सीने में रखते थे, अंदर राज था जो जाहिर नहीं होता था, अब राज जाहिर होने लगा है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और वो खड़े होकर बरमला अपने वालिद साहब के सामने, वालिदा के सामने ये कहते हैं कि हमारे घर में आपके लिए कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है, आपकी जहां मर्जी आप चले जाएं, लेकिन हमारा घर खाली करें। आपकी वजह से काफी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, हमारे ऊपर बहुत, हमारी फैमिली के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है आप लोगों की वजह से। अब या तो उनके दिल में तमन्ना यही होती है कि वालिदैन या तो मर जाएं, या फिर ये है कि हमारे घर से कम रुखसत हो जाएं। कहाँ जाएं? किस जंगल में जाएं, वादी में जाएं, कहाँ पर जाएं, किसके पास ठहरें, इनको कतन इस बात की परवाह नहीं है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर आपसे इंतजाम नहीं होता ना तो हम आपका इंतजाम कर देंगे। आप क्या समझ रहे हैं? वो क्या उनको मकान दिलाएंगे या रेंट के लिए उनके लिए इंतजाम करेंगे कि रेंट पर वो रह सकें, किराए पर रह सकें? हरगिज ऐसा नहीं है। उनको तो अपने घर में उनके लिए गुंजाइश नहीं है, वो दूसरा मकान क्यों खरीदेंगे उनके लिए, या रेंट का इंतजाम क्यों करेंगे उनके लिए? वो तो कह रहे हैं बस आप निकल जाएं। तो फिर ये कैसा इंतजाम है जो वो ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए इंतजाम कर देंगे? वो इंतजाम है ओल्ड हाउस, वो मनहूस घर, ओल्ड हाउस कि जो कि पहले यूरोप में हुआ करते थे। अब वो मनहूसियत हमारे अंदर भी, हमारे घरों के अंदर मुंतकिल हो रही है और अब घर घर इसका शिकार हो रहे हैं और घर घर से लोग निकल निकल कर ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। तो इसी तरह का एक नौजवान था, वो अपने वालिद साहब को लेकर एक ओल्ड हाउस में छोड़ने के लिए गया। वहाँ के मैनेजर से बात हुई। मैनेजर से पूछने लगा कि हजरत, यहाँ मैं अपने वालिद साहब को छोड़ने के लिए आया हूँ, कोई रिक्वायरमेंट्स, कोई शराइत, कोई आपके कुछ कवायद व ज़वाबित जो हम पूरी कर सकें, कोई कागजात आपको चाहिए हो? तो मैनेजर बहुत समझदार आदमी था। मैनेजर ने कहा कि हाँ, हमें चंद कागजात तो चाहिए भाई, चंद कागजात चाहिए। तो हमतन गोश मुतवज्जे होकर कहने लगा कि जी आपको क्या चाहिए, मुझे बताया, मैं जल्दी से वो कागज आपको मुहैया करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। तो मैनेजर ने कहा कि भाई देखो, हमें सबसे पहले वो तस्वीर चाहिए कि जब आपकी पैदाइश होने वाली थी और आपकी वालिदा को लेकर खुशी खुशी आपके वालिद साहब हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, वो सारा मंजरनामा हमें चाहिए। और दूसरी तस्वीर हमें ये चाहिए कि जब आपकी पैदाइश हो चुकी थी तो आपके वालिद साहब ऐसे गोद में लेकर आपसे खेल रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे और आपके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़ रहे थे। और हमें वो भी तस्वीर चाहिए कि जिसके अंदर ये बात जाहिर की गई है और ये बताया गया है कि जबकि आपके वालिद साहब, आप शदीद, जब आप बुखार का शिकार थे और तबज़दा थे और शदीद बुखार में फूक रहे थे, तो रात के 12 बजे शदीद सर्दी के अय्याम में, शदीद सर्दी के ज़माने में वो आपको लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे और वो रो रहे थे और आपके लिए दुआए सेहत कर रहे थे। और हमें वो तस्वीर भी चाहिए कि जबकि आपके वालिद साहब आपको हॉस्पिटल से वापस घर में ले आए और उसके बाद वहाँ पर जबकि आप ऊपर तख्त पर लेटे हुए और वो नीचे बैठे हुए थे, पूरी रात वो वहाँ पर बैठे रहे, आपके बदन को बार बार चेक करते रहे, आपकी हरारत को चेक करते रहे, आपकी नफ्स को चेक करते रहे और आपके लिए रो रहे थे और दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे। वो तस्वीर भी हमें चाहिए। और इसके अलावा हमें वो तस्वीर भी चाहिए कि जबकि आपके वालिद साहब, ये तस्वीर तो ज़रा खुफिया तस्वीर है, आपको मुश्किल से मिलेगी, लेकिन ये तस्वीर है कि जबकि आपके वालिद साहब चुपके रो रहे थे क्योंकि वो घर के अखराजात को पूरा करने से कासिर थे, उनकी तनख्वाह कम थी और ज़रूरियात बहुत ज़्यादा थी, मसाइल बहुत ज़्यादा थे, वसाइल बहुत कम थे। तो वो चुपके रोते थे
उनके तो कोई आंसू भी पोंछने वाला नहीं था उस मुकाम पर। वो तस्वीर भी हमें चाहिए, शायद आपको मिल जाए कहीं पर, तो वो भी ज़रा आप ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा। इसके अलावा हमें ये तस्वीर भी चाहिए कि जबकि आपको मोबाइल दिलवाना था तो उनके पास पैसे नहीं थे, और उनको ये भी पता था कि मैं अगर कर्जा लूंगा तो मुझे अदा करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्जा लेकर आपकी इस खुशी को पूरा किया। तो वो तस्वीर भी हमें चाहिए होगी, दरकार होगी। और इसी तरह हमें वो तस्वीर भी चाहिए कि जबकि आपकी फीस अदा करने के पैसे उनके पास नहीं थे और वो लोगों से कर्ज लेना चाहते थे और कर्ज भी देने के लिए कोई तैयार नहीं था, और कर्जा लेकर उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से एक आदमी से उन्होंने कर्जा लिया और उसके बाद आपकी फीस को पूरा किया और आपकी फीस को अदा किया, आपकी एजुकेशन के अंदर कोई फर्क ना पड़े। वो तस्वीर भी हमें चाहिए होगी। और हमें वो तस्वीर भी चाहिए कि जबकि आपके वालिद साहब आपकी शादी का इंतजाम कर रहे थे कि मेरे बच्चा जो है वो किस तरह खुशी के साथ जिंदगी गुजार सके, और वो ये चाह रहे थे आपकी खुशी के खातिर कि जिस तरह वो वालिदैन बने हैं तो आप भी वालिदैन बन जाएं। आपको वालिदैन बनाने के लिए वो आपकी शादी का इंतजाम कर रहे थे। और हमें वो तस्वीर भी चाहिए कि जबकि ईद से 1 महीना पहले आपके वालिद साहब प्लान कर रहे थे कि किस तरह बच्चों के खातिर मैं कुर्बानी दूं और मजीद अपने काम को बढ़ाऊं, और किस तरह मैं इनके लिए इंतजाम कर लूं कि इनके लिए कपड़ों का इंतजाम हो जाए, नए कपड़ों का, ताकि वो आपकी आंखों में खुशी देख सके। ये सारी चीजें हमें चाहिए, अगर आपके पास मौजूद हैं तो हमें प्लीज प्रोवाइड कर दें। तो बच्चे का तो जो सर जो था ना, वो तो जाहिर बात है कि शर्म से बिल्कुल झुक गया और वो एक लफ्ज भी ना बोल सका और कोई जवाब नहीं दे सका, कोई जवाब था ही नहीं उसके पास।